अब बात कर लेते हैं, दो और एग्जामिनेशन है, यूजीसी नेट जेआरएफ और आईईएस। तो मेरे भाई आईईएस का भी नियरली 10 डेज बचा है। 10 डेज में कम से कम आप 5 आंसर राइटिंग अभी से लिखना शुरू कर दो तो 50 क्वेश्चंस आपके होंगे। कुछ नहीं करना है, पेपर 1 जो रहेगा जिसको इकोनॉमिक्स बोलते हो, पेपर 1 में आप सिर्फ कीवर्ड्स लिखो और जो भी डेरिवेशंस हैं या न्यूमेरिकल्स हैं उसके डेरिवेशंस बना लो। न्यूमेरिकल्स भी एक प्रकार का डेरिवेशंस ही रहता है, तो सिर्फ वो करो। पेपर 1 में आंसर राइटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। पेपर 2 में भी कंसेप्ट से काम चल जाएगा, बट पेपर 3 और पेपर 4 जो होगा, जिसको कि आप इकोनॉमिक्स बोलते हो, सॉरी इंडियन इकोनॉमी और जनरल इकोनॉमिक 3 बोलते हो, उसमें आंसर राइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगर आप पूछोगे कि सर मेरा क्या प्रॉब्लम था, द ओनली रीजन इवन फ्रॉम माई साइड कि लैक ऑफ आंसर राइटिंग कैन डेफिनेटली मेक यू मार यू। तो आंसर राइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है अभी आईईएस के लिए हुआ। और लास्ट के 2 डेज में जीएस का लगभग हमारा 1-2 क्लास और होगा। मैंने जो टॉपिक बताया था लास्ट वीडियो मैंने कल डाला था कि जीएस में आपको क्या क्या करना है, लास्ट पीवाईक्यू जल्दी 5 साल का देख के बस उसको आप गूगल कर दीजिएगा और कुछ नहीं करना है, आपका जीएस वहाँ से 80% जीएस आराम से हो जाएगा। 80% का मतलब यह हुआ कि 20 क्वेश्चन में 16 से 17 क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर लोगे और 40 मार्क्स वुड बी सफिशियंट। यह हो गया आपका आईईएस का जीएस और इंग्लिश के लिए, बस यही पीवाईक्यू और ये पढ़ना है। बाकी जो GE1 और GE2, 3, 4 है, आप लास्ट 10 डेज में नोट्स जल्दी से देखो, जस्ट नोट्स रिवाइज, न्यू टॉपिक पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं है। अब आप स्टक हो जाओगे इकोट्रिक्स में। इकोट्रिक्स वी नो इट कम्स इन ए वेरी अप्लाइड वे। बाकी जो भी चीज़ें हैं जो भी सिलेबस में दी हुई है, ऑटो कोरिलेशन, मल्टी कोरिलेटी, GLS, OLS, CLRM, यह सब बेसिक जो भी हैं, कभी कभी स्टैटिस्टिक्स से भी पूछे जाते हैं, तो यह सब बेसिक मैंने करवा दिया है। इकोनोमेट्रिक्स का भी हमारा लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है ऐप पे, यह बेसिक आप करके जाओ। यह हमारा मार्क्स बूस्टर कोर्स ऑलरेडी चल रहा था, आप देख सकते हैं, दिस वन मार्क्स बूस्टर कोर्स फॉर द IES 24 बैच। तो यह टॉप 3 बिगेस्ट एग्जामिनेशन का पार्ट है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा चीज़ों को अप्लाइड वे में नहीं देखा। बाकी आप क्या करोगे, 22 और 2020 जो आपका इवन नंबर होगा, क्योंकि एग्जाम आपका 24 में है, तो 50%, 40 to 50% चांस है कि इसके क्वेश्चंस टैली करेंगे। टैली मीन्स पैटर्न आपका यही रहेगा, ठीक है। तो जो 23 में आया है, 80 to 90% विल नॉट बी कमिंग इन 2024। यह सब एफिशिएंट मार्क्स को कैसे इफेक्टिवली बढ़ाया जाए, यह ट्रिप्स है कि 23 में सपोज दैट आई एम टेलिंग यू फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर उन्होंने मार्क्स पे क्वेश्चंस पूछ लिया है, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम 24 में हाई चांस है कि रिकार्डो पे वो पूछेंगे जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन वाला है। अगर 23 में लेट्स सपोज दैट कि कैल्डोर का पूछा है तो वो कैलेस्की का पूछेंगे, ठीक है। यह आप देखो, अगर कैलेस्की पूछा है तो कैल्डोर, वाइस वर्सा। तो इस तरह से आप थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी पे ध्यान दोगे। यह आईईएस वालों के लिए मेरा सजेशन रहेगा, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जामिनेशन वालों के लिए, ठीक है। आफ्टर बोर्ड्स आप क्या करोगे, डेली, एटलीस्ट डेली क्या करना है, जितने भी पीवाईक्यू हैं, पीवाईक्यू जितने भी हैं, व्हाटएवर, ज़्यादा तो नहीं, एटलीस्ट 4 to 5 ईयर्स का आप लगा लो, 2019 to 23 जितने भी हैं, इसके आंसर फुल लिखो या ना लिखो, बट डेली एटलीस्ट 10 क्वेश्चन, एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस के कीवर्ड्स आपको लिखने हैं। देखिए कीवर्ड्स क्या होता है, सपोज दैट क्वेश्चंस है, मैं एग्जांपल लूंगा, चलो हेक्सारोलिन थ्योरी है हमारा, ठीक है। हेक्सारोलिन थ्योरी से आईईएस में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हेक्सारोलिन थ्योरी क्या है, इसके क्या लिमिटेशंस है। तो जैसे ही एचओ देखे आप यहाँ पे डालोगे बस एजम्पशंस डाले, यहाँ पे सारे कीवर्ड्स लिखे, ठीक है, जो भी है, फैक्टर मोबिलिटी है, परफेक्ट कंपटीशन है, 2-2-2 मॉडल है, ये सब जो भी है बेसिक कीवर्ड्स लिखोगे, आपका 1/4 पेज में ये आएगा। फिर आप बॉडी में कुछ नहीं, बस आप बैठ के जल्दी से डायग्राम बना दोगे, ठीक है, जो भी आपका डायग्राम बनेगा, ठीक है। कहाँ से हमारा इंपोर्ट हुआ, वो जो होते हैं ना, यहाँ से हम इतना इंपोर्ट करेंगे, यहाँ एक्सपोर्ट करेंगे, आपका डायग्राम रेडी है। एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, इन एग्जाम यू विल इफ एबल टू मेक द डायग्राम, आपका हो गया। और थर्ड जो पोर्शन होगा आपका कंक्लूजन होगा। तो GS2 में कंक्लूजन मैटर, सॉरी GE2 में कंक्लूजन मैटर नहीं करता है। कंक्लूजन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है GE4, दैट इज इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के लिए आप रेडीमेड कंक्लूजन अभी से बना के रखो। इंडियन इकोनॉमी को लाइटली मत लें। इंडियन इकोनॉमी के लिए मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों मैं इंपॉर्टेंट नियरली 30 to 40 टॉपिक्स बता दूंगा, उसको आप क्विकली देख लोगे। मोस्ट ऑफ द थिंग्स नोट्स में हमारे ऑलरेडी कवर्ड है, उसको आप क्विकली देख लोगे। जैसे टॉपिक में बता रहा हूँ, पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, रैशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडी हो गया, चाइल्ड लेबर हो गया, ठीक है।
तो लेबर रिफॉर्म्स हो गया, ये सब इस तरह से नियरली 30-40 टॉपिक्स में बता दूंगा। एग्जैक्टली उसी में से क्वेश्चन आएंगे, 80% क्वेश्चन उसी में से आना ही आना है, उतने टॉपिक को करना है, सारा चीज आपको नहीं करना है। इसमें भी वही अवेयरनेस है जो 23 में आया है, उसमें पूछे गए 80% ऑफ क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएंगे 24 के टॉपिक्स में, तो उसको आप इग्नोर करके चल सकते हो। तो इससे क्या होगा, जो 23 में टफ क्वेश्चंस भी थे, वह टफ क्वेश्चंस को आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा 24 के एग्जामिनेशन में, राइट। सो दैट इज द पीस ऑफ एडवाइस फॉर द इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जामिनेशन। लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, आंसर राइटिंग, ये आपका की है। आंसर राइटिंग कुड बी इन एनी फॉर्म, बी इट द कीवर्ड्स और बी इट द फुल आंसर राइटिंग। फुल आंसर राइटिंग अगर आप करते हो एटलीस्ट 4 to 5 वेल एंड गुड, अदरवाइज एटलीस्ट कीवर्ड्स मिनिमम 10 आंसर राइटिंग आप अभी से करो, अदरवाइज डेफिनेटली यू आर गोना क्राई। डिस्पाइट नोइंग द गुड कंटेंट यू विल नॉट बी एबल टू डिलीवर इन द एग्जामिनेशन ऑल फॉर श्योर। मैं बता रहा हूँ आपको, वहां पे वो सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछ देंगे एकदम वेरी सिंपल। व्हाट आर द मेजर्स गवर्नमेंट हैज टेकन, या इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में जैसे आपका है ब्लैक इकोनॉमी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ब्लैक इकोनॉमी है, करप्शन है, तो एटलीस्ट यार अगर आप कीवर्ड जानोगे कि ब्लैक इकोनॉमी होता क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है और इसको कैसे हम इरेडिकेट कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या है, तो इसके कीवर्ड्स अगर हर टॉपिक के 4-4, 5-5 कीवर्ड्स आपको पता है तो यू कैन इजीली फ्रेम 2 पेजेस का आंसर। समझ रहे हो। अगर आपको कीवर्ड नहीं पता है तो यू आर जस्ट गॉन, ठीक है। तो लास्ट के 8 to 10 डेज में अब आप ये करेंगे आईईएस में, और कुछ नहीं करना है। और कुछ भी समझ में नहीं आए तो क्या कीवर्ड्स के किसके आंसर लिखेंगे, बस लास्ट एटलीस्ट 3 इयर्स के लास्ट का लिख लो, एक्सेप्ट 23, 20, 21 और 22, इसके 3 साल के लगा लो क्वेश्चन विथ कीवर्ड्स। जो समझ में नहीं आया आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो, सर इसका आंसर में क्या क्या लिखना है, क्या कीवर्ड्स में लिखना है। और जनरल 1 में, जीई 1 में, मैं बता रहा हूँ जीई 1 जो है जनरल इकोनॉमिक्स 1 में, इसमें माइक्रो को फोकस करना है। माइक्रो में न्यूमेरिकल आप कंज्यूमर थ्योरी और मार्केट के अच्छे से कर लेंगे। मार्केट का एक न्यूमेरिकल फिक्स है आपका, या तो एक न्यूमेरिकल रहेगा 2 फर्म पे रहेगा, ठीक है, जो मोनोपोली का रहता है, या तो ओलिगोपोली से रहेगा, ठीक है। नेस इक्विलिब्रियम निकालने के लिए पूछता है, रिएक्शन फंक्शन। अगर लास्ट टाइम कुर्नो पे आया था, इस बार बर्ट्रैंड पे आएगा। अगर लास्ट टाइम बर्ट्रैंड पे आया था तो इस बार कुर्नो पे रहेगा। दोनों से आप पीवाईक्यू से प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन, कुछ चाइनीज के सारे एग्जाम्पल बना लेंगे, दैट इज मोर देन एनफ फॉर द माइक्रो, ठीक है। और सारे कंसेप्ट ऑलरेडी हमने क्लास में कवर कर रखा है। माइक्रो के लिए हमारा ये था। गेम थ्योरी का थोड़ा थ्योरी देख लेंगे। गेम थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइप्स ऑफ गेम थ्योरी, गेम का वैल्यू निकालने के लिए, तो आपको बस उतना तक करके जाना है। अगर मॉडल पूछ दें तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। एक ये हो गया। और G1 में क्या कर लोगे आप, एमएमई थोड़ा कर लो, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में माइक्रो एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स दोनों कॉम्बिनेशन है। आप ए इन्वर्स निकालने सीख जाओ, थोड़ा बहुत आपको अगर आइडिया है तो एलपीपी पे करने सीख जाओ। एलपीपी का अगर आप इक्वेशन फॉर्म कर लिए तो क्वेश्चन बन जाएंगे, अदरवाइज यू कैन जस्ट स्किप। एलपीपी के बजाय वहाँ ऑप्शंस होंगे, तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स आप पढ़ सकते हो। वेलफेयर इकोनॉमिक्स के थियरी वाला पोर्शन ईजी आता है, एक एन मॉडल वगैरह पूछा जाता है तो वह थोड़ा ईजी होता है, दैट यू कैन डू। क्लियर, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या कर लेना है, मैथ में हॉकिंस एंड सिमनसन वाला कंडीशन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। इनपुट आउटपुट मॉडल डायरेक्ट पूछा जाता है, इनपुट आउटपुट मॉडल के एजम्पशंस पूछे जाते हैं और क्या होता है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें न्यूमेरिकल भी नहीं आता है। वही ए इन्वर्स निकाल के डिमांड आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो 1 से 2 क्वेश्चंस कर लोगे, आपको सीखना होगा ये क्वेश्चंस कैसे हैं। इसको आपको हेल्प के लिए एसी चियांग बुक खोलोगे, वहाँ पे सॉल्व भी दिया है, या फिर यूट्यूब वगैरह पे डाल दोगे कि हाउ टू फाइंड ए इन्वर्स फ्रॉम इनपुट आउटपुट मॉडल, गिव एनी एग्जांपल, तो आप वहाँ से सीख जाओगे। इट्स ऑल अबाउट आर्ट, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। अगर आपका लर्निंग सही है तो आप कर लोगे, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। इतना हो गया। और जो पेपर 1 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, पेपर 1 में अटेम्प्टिंग एटलीस्ट 150 प्लस, अटेम्प्टिंग 150। अगर आप क्वांट मिस कर रहे हो तो थियरी वाला पार्ट जरूर से जरूर करें, ठीक है। जैसे मैं पूछ रहा हूँ वो कैसे पूछते हैं, जैसा कि मैंने देखा है। जैसे एक क्वेश्चन है, सपोज दैट क्वेश्चन नंबर 10 समझ लो, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, वो ए देंगे, बी देंगे, सी देंगे, ठीक है। सी में कुछ वो इकोट्रिक्स का एक मॉडल घुसा दिए, ठीक है। ए और बी में हो सकता है वो लॉरेंज कर्व पूछ दिए, एक में लॉरेंज कर्व पूछ दिए और कोई अमर्त्य सेन का सोशल चॉइस थ्योरी पूछ दी। तो अमर्त्य सेन का सोशल चॉइस थ्योरी आप एटलीस्ट थ्योरी लिख सकते हो, लॉरेंज कर्व ड्रॉ कर सकते हो। अब इकोट्रिक्स आपको नहीं आ रहा है तो आप यह छोड़ दोगे, तो एटलीस्ट भाई 66% ऑफ क्वेश्चन या 2/3 तो आप सॉल्व कर लिए। इसी तरह से आप जितने भी थियरी वाले क्वेश्चन हैं, इस तरह से
आप ऑप्ट कर करके नियरली 150 टू 170 मार्क्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो एटलीस्ट। डोंट टेक रिस्क ऑफ लिविंग मोर देन 40 मार्क्स, इससे ज़्यादा का आप क्वेश्चंस लीव मत करो, और सारे भी 200 अटेम्प्ट मत करो, क्योंकि यू हैव टू ऑल्सो मेंटेन द क्वालिटी। डजेंट मैटर you are able to solve numericals or not, even if you write theory answer with quality they will give you marks, so have faith in us। last 8 to 10 days में अब आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, टू बी रफली सेड ज़्यादा आप नहीं उखाड़ सकते हो, ठीक है। जो हो गया है, चीज़ों को आप रिवाइज करो। तो यही था पीस ऑफ एडवाइस फॉर इंडियन इकोनॉमिक सर्विस स्टूडेंट्स। और जो GE2 है उसमें 3 टॉपिक ब्रॉडरली हैं, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है, एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, इंटरनेशनल ट्रेड है, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो इसके जो नवीनॉमिक्स ऐप पे कोर्स में जो नोट्स अवेलेबल हैं दैट इज मोर देन एनफ विथ 3 years का PYQ, और इसका आंसर राइटिंग करना है बस कीवर्ड से, दैट इज मोर देन एनफ, क्योंकि इसमें कीवर्ड है, डायग्राम है, और सारे के एजम्पशंस वगैरह मॉडल्स वगैरह के पता होना चाहिए। तो GE2 में लगभग 80-85 तक आराम से आ जाता है, दैट इज डिसेंट स्कोर, बाकी में आप पुल करोगे, ठीक है। तो ये हो गया IES इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए, यही हमारा पीस ऑफ एडवाइस था। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा नेट JRF वालों के लिए, नियरली 6 to 7 days एग्जाम बचा है, उनको 6 और 7 days में क्या करना चाहिए, दैट आई एम जस्ट विल बी शेयरिंग यू, जस्ट लेट मी शो वंस। और नेट JRF को लेके दिसंबर का बैच हमारा रनिंग है गाइज। अब तो आपके CUT वगैरह के भी एडमिशन अब लगभग हो रहे हैं या हो चुके हैं बहुत जगह, तो दिसंबर का बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। बैच क्लासेज आर रियली गोइंग ऑन आवर नवीनॉमिक्स ऐप, ठीक है। चलिए IES वालों को का छुट्टी, IES वाले अब आप तैयारी कर सकते हैं। वट एवर आई टोल्ड, टॉप 3 एग्जामिनेशन की हम बात कर रहे हैं इस वीक में, जो आपका टॉप 3 एग्जामिनेशन है।